हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10th का। आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने के पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। जैसे हम चेंज या केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट चीज क्या आती है? टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, टाइप ऑफ चेंजेस या कितने टाइप के चेंज होते हैं वो देखते हैं हम। टाइप ऑफ चेंजेस, इसमें मेनली हम एक ही टाइप पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो है आपका केमिकल एंड फिजिकल चेंज। केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ठीक है, यही चेंज हम पढ़ेंगे, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, चलो देखो, तो केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, ये मोस्टली सभी को पता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6 से 7 से 8 9, ठीक है, सभी क्लासेस में ये रिपीट होता है। तो हमें सिर्फ इसका बेसिक चीज पता होना चाहिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज किसे बोलते हैं, फिजिकल चेंज किसे बोलते हैं। ठीक है, हमें इसमें यही देखना है। फर्स्ट आता है आपका केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है भाई? तो केमिकल चेंज क्या होता है? वो चेंज जिसमें जो आपके पास इनिशियल सब्सटेंस है उससे कोई नई चीज बन रही हो। ठीक है, ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू चीज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होगा? ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और इज फॉर्मिंग। ठीक है, चलो इसके बाद एक चीज इसके साथ वो हर जगह मेंशन की जाती है। सेकंड पॉइंट क्या बोला जाता है इसके साथ? ए केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। ओके, चलो ये तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड वर्ड आ गया, केमिकल रिएक्शन। हमें ये देखना ही है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये केमिकल चेंज था। इसके बाद सेकंड टाइप क्या था हमारा? फिजिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होगा भाई? फिजिकल चेंज वो चेंज होगा इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती है। ठीक है, ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज, ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है भाई? ऐसा चेंज इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है, तो ठीक है, आसानी समझ में आ गया। ये क्या बोला हुआ है? ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसको एक एग्जांपल देख के समझते हैं हम। एग्जांपल क्या है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल देख रहे हैं। फिजिकल चेंज का एग्जांपल सबसे सिंपल ले सकते हो, आप अपने घर पे देखते हो जो, कौन सा? मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या है अभी आपका सिंपल एग्जांपल? यहां पे लिखता हूं, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। सिंपल एग्जांपल क्या है आपका बेटा? मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो किसका एग्जांपल? आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। कैसे है वो एक बार देख लेते हैं। देखो क्या होता है उसमें। एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज लिख रहा हूं मैं यहां पे, एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम। तो देखो उसमें एक चीज जो लिखी है इसको समझा रहा हूं मैं। क्या लिखा है इसमें? इस पॉइंट को ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, ये समझा रहा हूं मैं। इसका मीनिंग क्या है? देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस है, इसमें क्या लिया बेटा आपने? आइस लिया है, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म होती है। ठीक है, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म होती है वो ली है आपने। इसको क्या किया आपने? निकाल कर प्लेट में डाल के आपने इसको रूम में ओपन छोड़ दिया इसको। ठीक है, फ्रीज से निकाल के आपने इसको बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर बहुत कम है रूम से। ठीक है, तो टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर क्या इससे ज्यादा है। तो आपको पता है जो हीट होती है वो जो आपकी हीट होती है वो फ्लो करती है कहां से? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। ठीक है, तो रूम में टेम्परेचर ज्यादा है, आइस का टेम्परेचर क्या आपका कम है, तो रूम से जो हीट है वो कहां आ रही है? आइस के पास आ रही है। सारी हीट कहां आ रही है? इसके पास आ रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब आइस का टेम्परेचर राइज होगा तो वो क्या होगी? मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद क्या मिलेगा हमें? लिक्विड वाटर। क्या मिलेगा हमें? लिक्विड वाटर मिलेगा। वाटर की लिक्विड फॉर्म मिल जाएगी हमें।
ठीक है। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आइस थी जो पहले, चाहे वो सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन है वो क्या, वाटर ही तो है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है वो। जब वो मेल्ट हो गया क्या बन गया, लिक्विड वाटर बन गया, वो भी क्या है, वाटर की फॉर्म में, है ना। तो पहले भी वाटर था, अब भी क्या है हमारे पास वाटर है, सिर्फ कहां चेंज आया है, स्टेट में। पहले सॉलिड स्टेट था, अब क्या हो गया आपका, लिक्विड स्टेट हो गया, ठीक है। इस ऐसे चेंज को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फिजिकल चेंज बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि पहले भी हमारे पास पानी था, अब भी हमारे पास क्या है, पानी, इसमें कोई नई सब्सटेंस नहीं बन रहा, पानी से पानी हो रहा है, ठीक है। तो कोई न्यू चीज नहीं बन रही, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है भाई, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है और उसमें क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन आपकी इन्वॉल्व होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। चलो अब हम पढ़ेंगे मेन जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज में हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। चलो तो हमने देख लिया, जैसे देखो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज का, हम अपने घर पे जो हम डेली देखते हैं, क्या देखते हैं, कर्लिंग ऑफ मिल्क, कर्लिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। मीनिंग क्या है कि आपने दूध जो है, मिल्क जो है आपका, आपने क्या किया, उसको बाहर फ्रिज से बाहर रूम में छोड़ दिया, ओपन रूम में, तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो गया, वो खट्टा हो गया, खट्टा होने के बाद क्या बन गया, उसका दही बन गया, ठीक है। तो मिल्क क्या हो रहा है आपका, दही में, कर्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसे, वो देखते हैं हम। जैसे हम देखते हैं मिल्क को देखते हैं, ठीक है, पहले हम बात करते हैं मिल्क की, बात करते हैं। मिल्क देखने में कैसे आपका, बिल्कुल प्योर व्हाइट, कैसा आपका, प्योर व्हाइट है, ठीक है। स्टेट क्या है इसकी, लिक्विड, स्टेट क्या है भाई इसकी, लिक्विड है, ठीक है। टेस्ट कैसा है इसका, स्वीट, टेस्ट कैसा है इसका, स्वीट, ओके। जब ये मिल्क से क्या हुआ, कर्लिंग हुई, दही बना, ठीक है, उस टाइम क्या हो गया, प्योर व्हाइट से हल्का सा कैसा हो गया आपका, जिसको हम बोलते हैं प्योर व्हाइट नहीं रहा, थोड़ा सा हल्का फेड हो गया, ठीक है, ऑफ व्हाइट जिसको हम बोलते हैं वो हो गया। लिक्विड से अब क्या बन गया, ये सॉलिड, कैसा बन गया, ये सॉलिड बन गया या सेमी सॉलिड इसको हम बोलते हैं। और स्वीट से कैसा हो गया, श्योर, स्वीट से कैसा हो गया आपका, श्योर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि मिल्क से हमें क्या मिल गया, कर्ड मिल गया, और इस कर्ड को हम वापस मिल्क नहीं बना सकते भाई, ठीक है। इसका टेस्ट चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, और इसका स्टेट सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये देखा आपने, इस तो आप क्या समझते हो कि केमिकल चेंज जो है उसमें केमिकल इक्वेशन होती है, तो आप पता कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो उसकी कुछ निशानियां होती है जिसको देख के हम ये पता करते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो अब बात आती है कि वो पॉइंट कौन से हैं, क्या क्या चेंज होता है जिससे हम पता करते हैं भी हम केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। तो वो पॉइंट है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स ठीक है। केमिकल चेंज में क्या क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है, वहां पे केमिकल इक्वेशन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही, उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ पॉइंट होते हैं, वो हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं, इसका एक एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। क्या लो बेटा आप, मैग्नीशियम रिबन लो, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन की ऐसी एक पतली सी स्ट्रिप लो आप, व्हाइट कलर का, हल्का सा व्हाइट कलर का होता है, आप इसको लो, ठीक है। क्या करना है, इसको लेके आपने इसको जलाना है, इसको क्या करना है, इसको फायर करना, आग लगानी है इसको, ठीक है। जैसे ही आपने इसको जलाया, आप क्या देखते हो, एक बहुत तेज व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, क्या निकलती है, एक बहुत तेज व्हाइट लाइट, ठीक है, वेरी ब्राइट, ब्राइट व्हाइट लाइट निकलती है, ठीक है। बहुत चमकदार व्हाइट कलर की लाइट निकलती है। उसके साथ क्या निकलता है, बहुत स्मोक, क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, व्हाइट स्मोक। और जब ये जल जाता है तो नीचे हमें क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर, क्या मिलता है हमें, व्हाइट पाउडर मिलता है, ठीक है भाई। देखो इस ये पाउडर जो है, ये व्हाइट पाउडर क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किस चीज का आपका, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, आपके पास सॉलिड सब्सटेंस था मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। आपने इसको गर्म किया, क्या मिला आपको, व्हाइट लाइट मिली, स्मोक मिला, और क्या मिला, एक पाउडर मिल गया, कौन सा पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो क्या लिया था हमने, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम से हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, साथ में क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रही है, गैस निकल रही है ना।
तो जहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसकी स्टेट चेंज हो रही है, और क्या हो रहा है यहाँ से एक हमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं भाई, तो फर्स्ट पहचान हमें यहाँ से क्या मिल रही है, केमिकल इक्वेशन की या केमिकल चेंज की फर्स्ट पहचान क्या है, उसमें क्या होता है भाई, चेंज इन स्टेट। क्या होता है आपका, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो इनिशियली आपने रिएक्टेंट लिया है उसकी स्टेट क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहला तो ये था। इसमें आप चेंज इन कलर भी लिख सकते हो भाई, चेंज इन कलर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये थोड़ा ऑफ वाइट होता है, ये बहुत ज्यादा ब्राइट, ये जो लाइट निकलती है आपकी बहुत ज्यादा व्हाइट कलर की निकलती है, ब्राइट लाइट होती है। ठीक है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कलर में भी क्या होता है आपका, चेंज आ जाता है, चेंज कलर क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। ठीक है, ये एक्टिविटी फर्स्ट थी। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी और दे रखी है जिसमें हम 2 पॉइंट और समझ सकते हैं। वो एक्टिविटी क्या है, आपको देखो उसमें क्या बोला गया है, आपको क्या लेना है बेटा, HCl लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है आपको। क्या लिया आपने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। ठीक है, प्लस उसमें क्या डाल रहे हो आप, जिंक मेटल। क्या डाल रहे हो उसमें, जिंक मेटल के ग्रेनुअल्स। ठीक है, ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स आप उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होता है देखो, HCl प्लस जिंक, तो क्या होगा, जो आपका जिंक है ये यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, प्लस H2 गैस। अब देखो क्या होता है, जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो ना, जिस बीकर में मान लो आपको ये बीकर, इसमें आप रिएक्शन कर रहे हो, ये आपका एसिड लिया हुआ आपने, आपने इसमें क्या डाला, जिंक डाला। क्या डाला आपने, जिंक डाला। ठीक है, ऐसे या इसको ऐसे मान लो, ये जिंक है आपका, जिंक मेटल डाला आपने। तो आप क्या देखते हो, इसके बार बार क्या दिखते हैं आपको, हल्के हल्के बबल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको, बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बबल्स जो है आपके, बबल्स क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इट मींस ये बबल क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई गैस बन रही है। क्या बन रही है, यहाँ पे गैस बन रही है। उसके बाद जब आप इस बीकर को हाथ लगा के ऐसे टच करते हो, ठीक है, बीकर को क्या करते हो आप, टच करते हो, तो आप क्या देखते हो, आपका जो हाथ है वो क्या हो रहा है, आपका गर्म हो रहा है, उसको हीट फील हो रही है। ठीक है, इट मींस इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, राइज हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजें मिल गई हमें। नेक्स्ट क्या मिला हमें, जो बबल्स बन रहे हैं वो किसके हैं, गैस के। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस बनती है, गैस बाहर निकलती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड फोर्थ पॉइंट आपने क्या देखा कि बीकर कैसा हो गया, गर्म हो गया, मींस उसका टेम्परेचर क्या हो गया आपका, राइज हो गया। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जहां भी आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जहां भी आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन आप देखते हो, मिलती हैं आपको, ठीक है, इनमें से कोई दो, इनमें से कोई एक या सारी देखने को जहां पे आपको मिलती है, इट मींस क्या है कि वहां पे कंफर्मेशन होगी किस चीज की, कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका एक केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वहां पे एक केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। और ये क्या आइडेंटिफाई कर रही है कि ये क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल चेंज आपका हो रहा है, केमिकल इक्वेशन वहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत इजी था यहां तक। कोई डाउट हो किसी को तो बताए, आगे चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, हमने पीछे एक्टिविटीज की, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, केमिकल चेंज हो रहा था, कोई केमिकल इक्वेशन वहां पे इन्वॉल्व थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वो जो हमने ऑब्जर्व किया उसको हमें लिख के बताना भी है, किसी और को दिखाना भी है। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप स्टोरी लिखते हो, वंस देयर वाज ए क्रो इंग्लिश में, वैसे इसको पूरा लिख दो कि वी हैव टेकन मैग्नीशियम रिबन देन वी बर्नड इन एयर। ठीक है, ये सारा आप इसमें लिख नहीं सकते। ठीक है, ऐसे टाइप तो है नहीं ये क्वेश्चन कि इसमें आप लिखो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। क्या लिखते हैं, उसकी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है भाई इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन जो होता है इसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं आपके। एक इक्वेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली। वो पार्ट कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट वन होता है उसमें रिएक्टेंट, फर्स्ट क्या है आपका, रिएक्टेंट। सेकंड होता है एरो, एन एरो, एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट्स, थर्ड वन इज प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कि जो आपने रिएक्शन की, जो भी की, उसकी इक्वेशन फॉर्म करते हैं ये 3 चीजें। ठीक है, अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कहां पे आया, किसको कैसे लिखते हैं, वो हमें देखना है। देखो एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है कैसे, तो वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो जैसे ए और प्लस बी, ठीक है, क्या बना के दे रहे हैं हमें, कोई सी सब्सटेंस बना के दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये क्या आपकी ये एरो है, इसके लेफ्ट साइड जो चीजें होती हैं जिनको हम मान लो रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, जिससे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है, जो हमने स्टार्टिंग में जो चीज लिया है स्टार्टिंग मटेरियल, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे आपके ए एंड बी, क्या होंगे आपके रिएक्टेंट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ये क्या है आपकी एरो। ठीक है, एरो का यहाँ पे रोल क्या है, एरो क्या दिखाती है आपको कि रिएक्शन किस साइड प्रोसीड कर रही है, किस से क्या बन रहा है, किस चीज से क्या बन रही है, क्या एरो दिखाती है। थर्ड क्या आपका क्या है, ये जो न्यू चीज बनी है, न्यू सब्सटेंस जो बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो एरो के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या होंगे आपके रिएक्टेंट्स होंगे। जो एरो के राइट साइड होंगे वो क्या होंगे आपके बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई रिएक्शन जो होती है, कोई इक्वेशन जो होती है, उसको प्रोसीड करवाने के लिए, आगे करवाने के लिए, उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम कुछ अपनी तरफ से स्पेशल कंडीशंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशंस हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको हीट दी, क्या दिया हमने, इसको हीट दिया, या इसको प्रेशर दिया, कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज हमारी तरफ से ऐड कर रहे हैं जो, उनको हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई, अब बात आती है इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या है भाई, वो रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम दिखाते हैं कि कौन सी चीज चेंज होके क्या बना रही है। ठीक है, कौन सी चीज खुद में चेंज करके क्या चीज फॉर्म कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इट मींस आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज ए symbolic representation of and change and chemical change which shows that the reactants are changing into product, the reactant are changing into product। और reactant जो अपने अंदर क्या चेंज लेके आ रहे हैं और हमें क्या चीज बना के दे रहे हैं, उसको हम दिखाने को, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने किया था, क्या किया था भाई, हमने मैग्नीशियम की जो एक्टिविटी की थी हमने। ठीक है, मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे थे बेटा, बर्न कर रहे थे, किसमें, ऑक्सीजन में, है ना। तो उसको हम, मैंने बोला कि उसको हम ऐसे टाइप लिख के नहीं दिखा सकते, उसको हमें मेंशन करना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक है, तो इक्वेशन को लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे लिखेंगे, हमने क्या लिया भाई, मैग्नीशियम। ठीक है, और क्या कर रहे थे, उसको हम हीट कर रहे थे, किसकी प्रेजेंस में, एयर। एयर मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, बर्न कर रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके रिएक्टेंट्स हो गए, ये क्या हो गया आपके रिएक्टेंट हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा, जब वो बर्न हुआ तो हमें एक चीज मिली, क्या मिला हमें, पाउडर मिला, किस कलर का, व्हाइट कलर का पाउडर मिला। और वो क्या था, उसको हमने क्या बोला था भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका नाम रखा था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो एक तरीका तो ये है लिखने का। अब इसमें देखो हमने क्या किया है, जो सब्सटेंस हमने यूज किया है उनका कंप्लीट नेम हमने लिखा है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। लेकिन ये तरीका जो है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी क्या है भाई, फर्स्ट तो ये कि ये तो सिंपल कंपाउंड था आपका, सिंपल एलिमेंट था, इसका नाम छोटा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, एक एलिमेंट है इसमें, इसका लिखना मेंशन करना आसान हो गया। जो केमिकल चेंज होते हैं, काफी चेंज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे कंपाउंड यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें यूज होती है, उनके नाम भी काफी बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नेम होते हैं। ठीक है, तो उन सबको ऐसे से मेंशन करना, ठीक है, और रिएक्टेंट को मेंशन करना, फिर प्रोडक्ट को मेंशन करना, उनकी पूरी पूरी स्पेलिंग लिखना, तो बहुत लेंथी काम हो जाता है, बहुत लंबा काम हो जाता है। सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करेंगे, उनको नेम इसका ढंग से याद नहीं है, स्पेलिंग इसकी याद नहीं है, तो वो उसमें भी गलतियां करेंगे, है ना। थर्ड क्या होता है, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। फोर्थ क्या होता है, कुछ रिएक्शन बहुत लंबी होती है, 2-2 पेज की, 3-3 पेज की। ठीक है, तो अगर बार बार आप उस कंपाउंड का नेम ऐसे पूरा पूरा लिखोगे तो कब वो रिएक्शन आपकी पूरी होगी, एक रिएक्शन भरने में आपके आधी कॉपी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये तरीका जो है काफी यूजफुल नहीं है। ठीक है, जनरली क्या ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन इसमें हमने क्या किया हुआ, फुल केमिकल का पूरा नेम लिखा हुआ है, जो कि क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके को यूज नहीं करके हम क्या करते हैं, एक और तरीका यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, जो ये सब्सटेंस लिया है इनके सिंबल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, इनके सिंबल। यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरा एलिमेंट नेम कंप्लीट लिखा है, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ इनका सिंबल लिखते हैं। ठीक है,
तो सेकंड वे कौन सा है वो देखो, मैग्नीशियम, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का नेम की जगह पे इसका सिंबल मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है भाई, ऑक्सीजन जो होती है नेचर में आपको हमेशा O2 की फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है, इसकी स्टेट क्या होती है, O2 की फॉर्म में मिलता है, मींस डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये आपका। तो कैसे मिलेगा हमें, O2 ऐसे मिलेगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, एरो एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, MgO, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो समझ में आ गया यहां तक सभी को। अब ये रिएक्शन इक्वल नहीं है, यहाँ पे O2 है, इधर O सिंगल आइटम है, तो अभी ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। अभी ये इस पे ध्यान नहीं देना हमें। तो सिंबल क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन, इसका सिंबल O2 हो गया, क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज, ये जो इक्वेशन हो रही है, केमिकल इक्वेशन हो रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या आपकी केमिकल इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर दी, जो हम रिएक्शन किया था, हमने जो प्रोसेस देखा उसको, ठीक है। ऐसे हमने एक और किया था, कौन सा किया था हमने, हम क्या कर रहे थे भाई, जो आपके पास HCl है उसमें हमने क्या ऐड किया था, जिंक ग्रेनुअल्स ऐड किए थे, तो वो भी मेंशन करके देख लेते हैं एक बार, वो क्या होगा भाई। हमने क्या बोला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसमें मैंने ऐड किया था क्या, जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है, ठीक है, ये ऐड किए थे। तो ये भी क्या है बेटा, केमिकल नेम है, इनको भी लिखना लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इनके भी सिंबल्स यूज करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, क्या होता है, HCl प्लस जिंक ग्रेनुअल्स की जगह हम क्या करेंगे, जिंक का सिंबल Zn होता है, ये यूज करेंगे। क्या मिलेगा हमें यहां से, जिंक क्लोराइड, क्या मिलेगा हमें, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे हम ZnCl2 प्लस क्या मिलेगा हमें, H2 गैस, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, पूरा नेम लिखने के बजाय हमने क्या किया, उसके सिंबल लिख के हम उनको दिखा दिया, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया हो, कोई डाउट हो तो किसी को